दोस्तों सोचिए क्या होगा अगर आपको एक हीरो बनने के लिए बुलाया जाए, लेकिन आपकी ताकत देखकर लोग आपको कचरा समझकर फेंक दे। यही होता है हमारे हीरो बनजार के साथ। लेकिन जैसे ही वो लेवल 2 पर पहुंचता है, उसके पास ऐसी शक्ति आ जाती है जो इस दुनिया के भगवान के पास भी नहीं। वो अब एक साधारण व्यापारी नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जीव बन चुका है। उसे राजा की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बस अपनी नई साथी फेनरिज के साथ सुकून से रहना चाहता है। पर क्या दुनिया उसे चैन से जीने देगी, ये तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। चलो बिना किसी देरी के एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है बनजार नाम के एक साधारण व्यापारी से, जिसे अचानक एक जादुई घेरे के जरिए दूसरी दुनिया में बुलाया जाता है। उसे काइलोरुड किंगडम के राजा और जादुई सहकारों के ने एक हीरो कैंडिडेट नायक का उम्मीदवार के रूप में समन किया है, ताकि वह राक्षस राजा यानी डीमन किंग को हरा सके। जब बनजार के स्टेटस की जांच की जाती है तो पता चलता है कि उसका लेवल सिर्फ 1 है और उसकी ताकत एक आम इंसान से भी कम है। राजा और उसके दरबारी उसे नाकाम घोषित कर देते हैं। उसी समय एक और हीरो कैंडिडेट समन होता है, जिसके पास साधारण कैंडिडेट होते हैं और सबका ध्यान बनजार से हट जाता है। चूंकि बनजार को वापस उसकी दुनिया में भेजने का कोई तरीका नहीं है, इसीलिए राजा उसे दूर एक खतरनाक रेगिस्तान में छोड़ देने का आदेश देते हैं, इसी उम्मीद में कि वो वहां जाकर मर जाएगा। उसे कुछ बेसिक सामान और एक जादुई थैला दिया जाता है। रेगिस्तान में बनजार का सामान एक जोबी स्लाइम से होता है। जैसे ही वह उसे मारता है, उसका लेवल 1 से बढ़कर 2 हो जाता है। यहीं से कहानी में मोड़ आता है। लेवल 2 पर पहुंचते ही उसके सारे स्टेटस HP MP स्ट्रेंथ अचानक अनंत हो जाते हैं, यानी कि इन्फिनिटी। उसे दुनिया की हर जादुई शक्ति और कौशल का ज्ञान मिल जाता है। बनजार अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपनी पहचान बदल लेता है और अपना नाम फ्यूरी रख लेता है। रास्ते में उसकी मुलाकात फेनरिज नामक एक शक्तिशाली फेनरिज यानी भेड़िया प्रजाति की दानव से होती है। फेनरिज उससे मारने की कोशिश करती है, लेकिन फ्यूरी की अजय शक्तियों के सामने वह टिक नहीं पाती। जबकि काइलोरुड साम्राज्य अभी भी उस असली सुपर चीट हीरो से अनजान है। फेनरिज बोलती है कि तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुमसे एक अजीब पावर फील हो रही है। वो बिना वार्निंग के अटैक कर देती है। फेनरिज फुल स्पीड से अटैक करती है। क्लॉ जंप्स, रोइड स्ट्राइक, डॉज करके दिखाओ अगर कर सकते हो। लेकिन बनजार कैमली सब अवॉइड करता है। बनजार बोलता है कि मैं फाइट नहीं करना चाहता, लेकिन तुम रुकोगी नहीं। एक सिंपल मूव और फेनरिज डिफीट। फेनरिज ग्राउंड पे गिर जाती है शॉक्ड होकर। फेनरिज बोलती है मैं हार गई इतनी आसानी से। फिर वो रिस्पेक्ट से झुक जाती है। फेनरिज बोलती है अब से मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे मास्टर हो। यह मूवमेंट इमोशनल और सरप्राइजिंग है। बनजार कंफ्यूज हो जाता है। बनजार बोलता है कि मास्टर ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन फेनरिज इंसिस्ट करती है। फेनरिज बोलती है स्टॉर्म को फॉलो करना ही मेरी ड्यूटी है। दोनों साथ रहने का फैसला करते हैं। फेनरिज ग्राउंडली सॉफ्ट हो जाती है। बनजार फूड बनाता है। फेनरिज पहली बार नॉर्मल लाइफ एंजॉय करती है। फेनरिज बोलती है ये खाना इतना टेस्टी कैसे हो सकता है। बनजार बोलता है कि सिंपल लाइफ भी अच्छी होती है। फेनरिज बोलती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बनजार बोलता है लगता है मेरी पीसफुल लाइफ अब उतनी पीसफुल नहीं रहेगी। घर को दिखाते हुए जहाँ बनजार सो रहा होता है। जैसे उसकी नींद खुलती है, वह वैसे ही अपने सामने फेनरिज को देखता है, जो उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। जिसपे बनजार जल्दी से उठते हुए उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिसपे फेनरिज बोलती है कि हम तो एक कपल है ना। जिसके बाद फेनरिज बनजार के कपड़े निकालने लगती है। जिसपे बनजार उससे बोलता है रुको। तभी एक लड़की इनके कमरे में आती है और यह सीन देखकर बोलती है कि मैं बाद में आती हूँ। जिसपे बनजार बोलता है इसको जरूर गलतफहमी हो गया होगा। हम बाहर का सीन देखते हैं, जहां बेलीरोज एक सुअर को अपने इंट्रोड्यूस देती है, लेकिन हम देखते हैं कि वह बिना सुने उस पे हमला कर देता है। जहां हम देखते हैं फ्लियो इनको लड़ना सिखा रहा होता है, जहां ये सब बहुत गंदा परफॉर्मेंस कर रहे थे। जिसपे फ्लियो और बोलता है पता नहीं इनको सिखाने में कितना टाइम जाएगा। घर के अंदर देखते हैं कि फ्लियो उनको रहने के लिए घर दिखा रहा होता है, जहां फार्मर गर्ल बेड पे बैठते हुए बोलती है कि यह कितना फ्लफी है। जिसपे बेलीरोज फ्लियो को शुक्रिया करती है। देन तभी फेनरिज आते हुए बोलती है कि डियर खाना रेडी है। जहां हम देखते हैं कि फेनरिज ने खाने के नाम पे
सिर्फ कच्चा मीट रखा होता है और वह बोलती है कि यह हमारे नए घर के खुशी में है, जिस पे फ्लियो बोलता है कि हमें नहीं लगता कि इसे पहले कुक कर लेना चाहिए, जिस पे रोज भी बोलती है कि मैं भी मदद कर देती हूँ। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि खाना रेडी होता है। फ्लियो बोलता है कि इंतजार करने के लिए शुक्रिया, जिस पे लड़कियां बोलती हैं कि खाना बहुत टेस्टी दिख रहा है, जिस पे फ्लियो बोलता है रोज की मदद से खाना काफी अच्छा बना है, जिस पे रोज बोलती है कि मैं नाइट से ज्यादा अच्छा तो खाना ही बना लेती हूँ। हम फेनरिस को देखते हैं जो बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह खाना अच्छा हो। फ्लियो बोलता है लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स है, जिसके बाद फेनरिस डरते हुए एक निवाला खाती है और उसे काफी अच्छा लगता है। सीन चेंज होता है, एडवेंचर गिल्ड में देखते हैं जहाँ फ्लियो और फेनरिस ने अपने रैंक के हिसाब से ज्यादा शिकार किया था, जिसपे लोग आपस में बोलते हैं कि यह लोग कौन है। फ्लियो बोलता है कि लगता है कि हमने ज्यादा कर दिया है। फेनरिस बोलती है कि मुझे एक काम है, मैं बाहर अकेली जाना चाहती हूँ। तभी गिल्ड का लीडर लियोलिथ आता है और फ्लियो से अपना इंट्रोड्यूस करता है। कहता है कि सर फ्लियो, हम बात कर सकते हैं, जिस पे फ्लियो फेनरिस से बोलता है कि मैं कुछ काम निपटा के साथ घर चलेंगे। जिसके बाद फ्लियो और गिल्ड लीडर चले जाते हैं। फेनरिस के हाथों में देखते हैं कुकिंग क्लास का पोस्टर होता है। गाइज, मैं ज्यादा टाइम नहीं खींचूंगा, शॉर्ट में बता देता हूँ। जो लीडर होता है वो बोलता है कि तुम्हारी पावर एबनॉर्मल है, तो हम चाहते हैं कि तुम रॉयल नाइट के साथ मिलकर डीमन और डीमन किंग को हराने में मदद करो। इस पे फ्लियो सोचता है कि मुझे इस वर्ल्ड में डीमन को मारने के लिए समन किया गया है और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है डीमंस के साथ। जिसके बाद फ्लियो गिल्ड लीडर को मना कर देता है। बाहर हम देखते हैं रीज को, जिसका हालत काफी खराब होता है। रीज अपने मन में बोलती है कि खाना बनाना कितना मुश्किल है। सीन चेंज होता है, कुकिंग क्लास का सीन दिखाया जाता है। एक टीचर इनको खाना बनाना सिखा रही होती है और वह बोलती है कि अपने प्यार को खुश रखने के लिए खाने में अपना प्यार डालो। रीज को देखते हैं जो टोमेटो अपने हाथों से कुचल देती है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। रीज बोलती है कि मैं हार नहीं मानूंगी। हम किंगडम का सीन देखते हैं। किंगडम में देखते हैं कि वही सेकंड हीरो, उसको पता चला होता है कि गिल्ड में कोई ताकतवर एडवेंचर है, जिसपे उसकी एक सर्वेंट गर्ल बोलती है कि अगर वो एडवेंचर आपके साथ लड़े तो किंग आपसे काफी ज्यादा खुश होंगे और आपको रिवॉर्ड भी देंगे। जिसपे हीरो बोलता है कि कल ही एक नाइट को भेजकर उसे अपने पीछे काम करने के लिए बोलूंगा। हम फ्लियो का घर का सीन देखते हैं। अगले दिन एक सोल्जर को देखते हैं जो फ्लियो को इनविटेशन देने के लिए आया होता है लेकिन फ्लियो मना कर देता है और रीज बोलती है कि क्या मैं इनको सबक सिखा दूं। जिस पे फ्लियो बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि इनके घर पे एक डीमंस नजर रख रही होती है, लेकिन रीज उसे पकड़ लेती है और अपने घर में ले जाती है, जहां फ्लियो उसको चाय ऑफर करता है और इनके बातों ही बातों में फ्लियो बताता है कि उसने ही प्यूरिफिकेशन मैजिक कास्ट की थी। जिस पे वो डीमंस रीस को बोलती है कि इसने ही तुम्हारे भाई को मारा है। जिस पे रीस बोलती है कि अब वो बातें मायने नहीं रखती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो डीमंस फ्लियो को बोलती है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहती हूँ। जिस पे फ्लियो मान जाता है और घर के बाहर देखते हैं जहाँ इनका फाइट हो रहा होता है। फ्लियो बोलता है कि तुम मुझे टारगेट ना करके रीस को टारगेट कर रही हो। जिसके बाद फ्लियो उसे अपने मैजिक में जकड़ लेता है और वह हार मानकर भाग जाती है और अगले दिन फिर कुछ ड्रैगन के साथ आती है, लेकिन फ्लियो बिना डरे उस पे अटैक करता है और कुछ ड्रैगन को मार देता है। जिसके बाद बाकी के ड्रैगन डर के मारे भाग जाते हैं। तभी फार्मर गर्ल बोलती है कि काश मैं एक ड्रैगन को मार पाती। जिसपे फ्लियो बोलता है कि अपना यह फावड़ा फेंको। जिसपे वो अपना मैजिक यूज करके उसका फावड़े का स्पीड ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण एक ड्रैगन के गले पे जाके लगता है। वह ड्रैगन वहीं मारा जाता है। लड़कियां फ्लियो के पास आती हैं और बोलती हैं कि हमें भी ड्रैगन स्लेयर का टाइटल चाहिए, लेकिन फ्लियो बोलता है कि वह काफी दूर जा चुके हैं। सीन चेंज होता है और हम वह डीमन को देखते हैं जो डीमन किंग को रिपोर्ट देती है कि फ्लियो काफी ताकतवर है और डीमन किंग बोलता है कि आगे मिलूंगा। और देखते हैं कि फ्लियो अपने घर के चारों तरफ एक बैरियर लगा देता है ताकि अगर कोई डेमन पास आए तो उसे तुरंत पता चल जाए। उसी समय सीन बदलता है और हम बालीरूस को देखते हैं जो उदास होकर कहीं जा रही होती है। बाकी लड़कियां उससे पूछती हैं कि वो कहाँ जा रही है, तो वो बताती है कि वो ट्रेनिंग करने जा रही है। वह कहती है कि उसे भी ड्रैगन स्लेयर का टाइटल चाहिए क्योंकि उसकी फैमिली पहले एक नोबल थी, लेकिन एक गलती के कारण उनका स्टेटस छिन गया। अगर उसे ये टाइटल मिल जाता तो उसकी फैमिली फिर से नोबल बन सकती थी। इसी दौरान एक डेमन अचानक उसके
सामने आता है और पूछता है क्या तुम्हें पता है कि मेरे दोस्त यहाँ रहते हैं। बालीरूस चौंक जाती है और कहती है ये मेरे पीछे कब आ गया मुझे पता ही नहीं चला। वो बताती है कि हाँ वो फ्लियो को जानती है और पूछती है तुम्हें फ्लियो से मिलना है या उनकी पत्नी से। डेमन किंग कहता है कि वह उसकी पत्नी से मिलना चाहता है। ये सुनते ही बालीरूस तलवार निकाल लेती है और शक करती है कि वह डार्क आर्मी से है। डेमन किंग घबराकर कहता है कि वो सिर्फ देखने आया था और वापस जाने लगता है। तब बालीरूस अपना नाम बताती है और डेमन किंग अपना नाम घोजल बताता है जो कि असल में नकली नाम होता है। तभी फ्लियो और फेनरिस वहाँ पहुँचते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। बालीरूस उन्हें सारी बात बताती है। फेनरिस तुरंत समझ जाती है कि घोजल नाम नकली है। फ्लियो बताता है कि उनके बैरियर में एक डेमन डिटेक्ट हुआ था और जो व्यक्ति बालीरूस से बात कर रहा था वही असल में डेमन किंग था। ये सुनते ही बालीरूस डर जाती है और सोचती है कि अब वो उसे मार देगा। अगले दिन डेमन किंग खुद फ्लियो के घर आता है। फ्लियो उसका आदर पूर्वक स्वागत करता है और दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं। डेमन किंग कहता है कि तुमने मेरे सैनिक को मारा है। फेनरिस जवाब देती है कि उसने पहले हमला किया था। डेमन किंग कहता है कि वह इस बात को भूल सकता है लेकिन बदले में फ्लियो को उसकी आर्मी ज्वाइन करनी होगी। जैसा कि हमेशा होता है फ्लियो साफ मना कर देता है। अगले दिन डेमन किंग फिर आता है लेकिन इस बार फ्लियो के लिए नहीं बल्कि बालीरूस के लिए, क्योंकि अब उसे बालीरूस पसंद आने लगी है। दूसरी तरफ एक नाइट फ्लियो के घर पे नजर रख रहा होता है। वह किंगडम में जाकर रिपोर्ट करता है कि फ्लियो के घर रोज एक डेमन आता है। ये सुनकर राजा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि फ्लियो ने देश से गद्दारी की है। वह सेना भेजने का आदेश देता है लेकिन प्रिंसेस समझदारी दिखाते हुए कहती है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर भी राजा उसकी बात नहीं मानता। तभी सेकंड हीरो आता है और कहता है कि वो खुद सेना लेकर फ्लियो को पकड़ कर लाएगा। उधर डेमन कैसल में वही डेमन गर्ल डेमन किंग से कहती है कि रोज बाहर जाना खतरनाक हो सकता है लेकिन डेमन किंग इसे हल्के में लेता है। वह ये नहीं जानता कि उसके खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। अब सीन आता है फ्लियो के घर जहाँ हीरो पहुँचता है। वो फ्लियो को एक ऑफर देता है, अगर तुम मेरे अधीन आ जाओ तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन फ्लियो फिर से मना कर देता है। हीरो गुस्से में उसे देशद्रोही घोषित कर देता है और मारने की धमकी देता है। लड़कियां फ्लियो का साथ देती हैं और सभी उसके साथ जाने का फैसला करती हैं। फ्लियो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का उपयोग करता है और सबको लेकर किंगडम से बहुत दूर चला जाता है। उधर डेमन किंग जब वहाँ पहुँचता है और देखता है कि फ्लियो गायब है और इतने सारे सैनिक आए हुए हैं तो वो गुस्से में आकर युद्ध का ऐलान कर देता है। दूसरी तरफ लियो और उसकी टीम नई जगह पर खुश नजर आते हैं और यही एपिसोड खत्म होता है। अब सवाल ये है क्या डार्क आर्मी किंगडम पर हमला करेगी? अगर हाँ तो किंगडम का क्या होगा? ये जानने के लिए हमें अगला एपिसोड देखना होगा।